कर देते हैं। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट पासिंग पैरामीटर। पासिंग पैरामीटर में हमने फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट्स तो कर लिया था। 3 फॉर्मल आर्गुमेंट्स कौन सी होती हैं? जो हम फंक्शन हेडर में डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। एक्चुअल आर्गुमेंट्स जो हम कॉलिंग के टाइम वैल्यू पास करते हैं वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फॉर्मल आर्गुमेंट्स मीन्स जो हम फंक्शन हेडर में डिफाइन कर रहे हैं वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है। Python supports 3 types of formal arguments or parameters. Positional arguments, which are also known as required arguments or must arguments or mandatory arguments. And second one is default argument. Third one, keyword or named arguments. First was पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स, जिनको मैंडेटरी या मस्ट आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। जो अब तक हम करते आए हैं वो क्या थी? वो यही थी, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो फंक्शन डेफिनेशन में हमने फंक्शन हेडर में जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, जिस सीक्वेंस में दिए हैं, कॉल करते टाइम हमें वैल्यू उसी सीक्वेंस में ही पास करनी पड़ेगी। और जितनी आर्गुमेंट्स हमने फंक्शन हेडर में दिए हैं उतनी वैल्यूज ही पास करनी पड़ेंगी। अगर हम उससे कम या ज़्यादा करते हैं तो वो एरर शो करेगा। ठीक है। मीन्स जैसे हमने एक फंक्शन हेडर लिया हुआ है डेफ चेक ABC, तो इसमें हमें 3 ही आर्गुमेंट्स वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी कॉलिंग के टाइम। ठीक। और वो किस ऑर्डर में असाइन होगी? फर्स्ट वैल्यू जो हम पास करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली A में होगी, सेकंड B में होगी, थर्ड C में होगी। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट सेकंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं? व्हाट इफ वी ऑलरेडी नो द वैल्यू फॉर ए सर्टेन पैरामीटर। मान लो किसी पैरामीटर की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। सपोज हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, हम फंक्शन हेडर में एक चीज डिफाइन कर रहे हैं, तुम्हारी क्लास का कोई डाटा को डील कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें हम एक वैल्यू मेन से हम पास कर रहे हैं फंक्शन के पास तुम्हारी फीस। तो फीस मोस्टली हर स्टूडेंट की एक ही होगी। सपोज 7,000 है तो मोस्टली हर स्टूडेंट की 7,000 ही होगी। बट कुछ रेयर केसेस में, जैसे स्टाफ्स डॉटर या सन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। या फिर पेरेंटलेस चाइल्ड भी हो सकता है। उस केस में अपना स्कूल क्या करता है, स्पेशल कंसेशन देते हैं। उस केस में फीस में भी चेंज हो जाए, अदरवाइज फीस सेम रहेगी हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फीस आर्गुमेंट की वैल्यू एक डिफॉल्ट सेट हो जाए। सपोज 7,000 है तुम्हारे क्लास की फीस, तो ये सेट हो जाए कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉलिंग के टाइम फीस की वैल्यू पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो क्या करे, 7,000 वैल्यू। और अगर हम पास करते हैं तो वही वैल्यू ले जो हम पास कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है। But if we already know the value for a certain parameter, for example, in an interest calculating function, we know that mostly the rate of interest is 10%. Suppose हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और हमें पता है कि मोस्टली इंटरेस्ट क्या होगा, 10%। कुछ स्पेशल केसेस में मे बी चेंज हो जाए, बट अदरवाइज ये इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 10% होगा। देन देयर शुड बी ए प्रोविजन टू डिफाइन दिस वैल्यू एज डिफॉल्ट वैल्यू। तो एक प्रोविजन ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम 10% को एज ए डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकें। Python allows us to assign default values to a function's parameter, which is useful in case a matching argument is not फोन यहीं रख दे, कुछ तो ठीक चलेगा। फोन यहीं रख दे।
स्क्रीन आ गई निशांत? निशांत स्क्रीन विजिबल है? ओके। Python allows us to assign default values to functions parameter, which is useful in case a matching argument is not passed in function call statement. मिस कुछ ऐसी सिचुएशन में जब हम एक आर्गुमेंट कॉलिंग के टाइम पास नहीं करते, उस स्टेटमेंट के लिए एक यूजफुल केस हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑप्शन. The default values are specified in the function header of function definition. जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके हेडर में हम डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं. जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट इक्वल 0.10. तो जैसे हमने ये डेफिनेशन में हेडर दिया, डेफ इंटरेस्ट पैरेंथेसिस में प्रिंसिपल टाइम रेट इक्वल 0.10, तो रेट इक्वल 0.10 ये क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर रेट. रेट पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है. मींस कॉलिंग के टाइम अगर हम सिर्फ दो ही वैल्यू पास करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू लेगा वो प्रिंसिपल में, सेकंड वैल्यू टाइम में, और रेट की ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 0.10. बट अगर हम थ्री वैल्यूज पास करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू लेगा प्रिंसिपल में, सेकंड वैल्यू टाइम में, थर्ड वैल्यू रेट में. मींस अगर कॉलिंग के टाइम वैल्यू इसकी रेट की पास करेंगे तो वो वैल्यू लेगा जो हम पास कर रहे हैं. बट अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 0.10. ठीक है. The default value is specified in a manner syntactically similar to a variable initialization. जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं रेट इक्वल 0.10, इस तरह सिंपल स्टेटमेंट में हम इस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं. इसी फॉर्म में हम डिफॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं फंक्शन हेडर में. The above function declaration provides a default value of 0.210 to the parameter rate. Now if function call appears as follow, मान लो अब फंक्शन कॉलिंग के टाइम हमने ये दे दिया SIINT इक्वल इंटरेस्ट 5402, तो ऑटोमेटिकली ये 5400 वैल्यू किस में लेगा? प्रिंसिपल में. और रेट टाइम के लिए क्या ले लेगा? 2. और थर्ड वैल्यू क्योंकि पास नहीं कर रहे तो रेट की ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा 0.10. ठीक है. सपोज अब मैं इस तरह से कॉलिंग कर रहा हूँ, एस इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट 6100 0.15. इस केस में प्रिंसिपल में तो ले लेगा 6100, टाइम में ले लेगा 3, रेट में ले लेगा 0.15. मीन्स अगर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं कॉलिंग टाइम में तो वो वाली वैल्यू लेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू लेगा. ठीक है. That means default values means values assigned in function header are considered only if no value is provided for that parameter in the function call statement. Means जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जिसको हमने फंक्शन हेडर में डिफाइन किया हुआ है, वो तभी कंसीडर होंगी जब उस पैरामीटर को फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पास नहीं किया जाएगा. अगर हम पास कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, तब तो वो वैल्यू कंसीडर होगी जो हम पास कर रहे हैं, ठीक, जो उस फंक्शन के पास सेंड कर रहे हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो अबाउट डिफॉल्ट पैरामीटर इज इन ए फंक्शन हेडर any parameter cannot have a default value unless all parameter appearing on its right have their default values. इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सपोज ये ले लेता हूँ मैं, नीचे इसकी डेफिनेशन एक दो एग्जांपल्स देखो. डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम रेट 0.10. अब रेट से पहले वाले दोनों कौन से आर्गुमेंट्स हैं? ये मस्ट आर्गुमेंट. ठीक. मीन्स और रेट क्या है? ये क्या हो गया? डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट में दिया हुआ है डिफॉल्ट डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम इक्वल टू रेट. अब हमने टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 2, बट अगर हम टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो लास्ट में देनी पड़ेगी. लास्ट में हम दे सकते हैं. मीन्स
किसी की भी डिफॉल्ट वैल्यू तभी ली जा सकती है जब, जैसे मैं टाइम ले रहा हूं, ठीक है, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई भी विदाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला पैरामीटर नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले वाले राइट हैंड साइड वाले सभी की डिफॉल्ट वैल्यू हम ले चुके हैं, तभी हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। मिस ये लीगल हो जाएगा। मिस टाइम इक्वल टू अगर मेरे को लेना है तो ये लास्ट वैल्यू पहले मेरे को इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। या मेरे को सपोज यही स्ट्रक्चर लेना है तो मेरे को कैसे लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल PRIN, फिर रेट, फिर टाइम इक्वल टू, इस तरह ले सकता हूं, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा इस तरह की वैल्यू कभी भी नहीं ले सकते कि कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू ले ली और उसके राइट हैंड साइड में फिर एक मस्ट आर्गुमेंट ले ली, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। जिसकी हम डिफॉल्ट वैल्यू ले रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में या तो कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर होना नहीं चाहिए, हो तो उसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज हम करंट पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू हम असाइन नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे ये है प्रिंट इक्वल 2000 टाइम इक्वल टू रेट, ये अब इसमें प्रिंट 2000 दिया हुआ है, टाइम टू दिया हुआ है, बट रेट की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई, रेट की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो ये भी इलीगल हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई किसी भी फंक्शन एडर में कोई भी अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेते हैं तो उसके राइट हैंड साइड वाली सभी डिफॉल्ट होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल से पहले वाली राइट हैंड साइड वाली एक तो टाइम हो गई, वो तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, बट इससे राइट हैंड साइड वाली रेट डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कॉलिंग भी क्या होगी, इलीगल, ये फंक्शन डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यूं दे रहे हैं डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.10, ये लीगल है। क्यों? क्योंकि टाइम से राइट हैंड साइड में क्या है, रेट है, तो उसकी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो ये फंक्शन डेफ हेडर हम ले रहे थे, डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.10, तो ये लीगल है। वाई? रीजन ये है कि टाइम से राइट हैंड साइड वाले की डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑलरेडी गिवन है, राइट के राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, तो इसलिए इलीगल है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के भी राइट हैंड साइड की हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं दी हो और उसकी डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, डेफ इंटरेस्ट प्रिंट 200 टाइम टू रेट इक्वल 0.10, ये भी पॉसिबल है। इसमें हमने तीनों की ही डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दी। अब इस फंक्शन कॉलिंग को मान लो मैं सीधा कर देता हूं के इक्वल इंटरेस्ट, कोई भी वैल्यू पास नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंसिपल में क्या ले लेगा, 200, टाइम में ले लेगा 2 और रेट में ले लेगा 0.10, यानी कि सबकी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। मान लो मैं कर देता हूं इंटरेस्ट 10,000, तो प्रिंसिपल में ले लेगा 10,000, टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, क्योंकि हमने एक सिंगल वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू दी है तो फर्स्ट वेरिएबल में असाइन करवा देगा, ठीक है। टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, रेट की 0.10, ठीक है। इसी तरह सपोज मैं कर देता हूं इंटरेस्ट 10,005, तो प्रिंसिपल में ले लेगा 10,000, टाइम में ले लेगा 5 और रेट की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा 0.10। तीनों वैल्यू दूंगा तो तीनों ले लेगा, जो हमने पास किए हैं वो वाले ले लेगा, ठीक। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सम पैरामीटर ऑलवेज हैव सेम वैल्यू। डिफॉल्ट आर्गुमेंट मेनली कहाँ पे यूजफुल होती हैं, जहाँ पे कुछ पैरामीटर की मोस्टली सेम वैल्यू होती है। ऑल्सो दे गिव प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्रामर, प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। तो जो प्रोग्रामर है उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या, जैसे सपोज मैं ये लास्ट वाली फंक्शन हेडर ले रहा हूँ, डेफ इंटरेस्ट प्रिंट इक्वल 200 टाइम इक्वल टू रेट इक्वल 0.10,
अब प्रोग्रामर चाहे तो इस फंक्शन की कॉलिंग सिर्फ सिंगल वैल्यू दे के भी कर सकते हैं जो प्रिंसिपल में असाइन हो जाएगी, डबल वैल्यू भी दे के इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, कॉलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल में चली जाएगी, सेकंड टाइम में दे चली जाएगी, तीन वैल्यू भी दे पास करवा के फंक्शन कॉलिंग कर सकता है। फर्स्ट वैल्यू प्रिंसिपल में यानी कि प्रिंट में, सेकंड टाइम में, थर्ड रेट में चली जाएगी, विदाउट कोई वैल्यू पास किए भी वो। तो विदाउट वैल्यू दे के भी इसकी कॉलिंग की जा सकती है, वह अपने आप सबकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, मीन्स किसी भी वे से हम इसको कॉल कर सकते हैं, प्रोग्रामर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज नहीं करते, हम सिंपली करते हैं डेफ इंटरेस्ट प्रिंट कोमा टाइम कोमा रेट, उससे क्या होगा, प्रोग्रामर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए तीन वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी ये कॉलिंग होगी, अदरवाइज उसको एरर शो होगा। ठीक है, default arguments are useful in situations where some parameter always have the same value. Also, they provide greater flexibility to the programmer. Some advantages of default parameter are listed below. They can be used to add new parameter to existing function. बार बार आज फिर से डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो एडवांटेजेस दिए हुए हैं डिफॉल्ट पैरामीटर के, दे कैन बी यूज टू ऐड न्यू पैरामीटर्स टू एग्जिस्टिंग फंक्शन, पहले से बने हुए फंक्शंस में न्यू पैरामीटर ऐड किए जा सकते हैं इसकी हेल्प से। दे कैन बी यूज टू कंबाइन सिमिलर फंक्शन इनटू वन, और एक जैसे ऑलरेडी सपोज एक जैसे फंक्शन क्रिएट किए हुए हैं तो उनको कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इनके आगे एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन, जो आर्गुमेंट टाइप होती है दैट इज नेम्ड आर्गुमेंट, और इट इज आल्सो नोन एज कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या है, पहले इसको देखो, इसमें अच्छे से समझाया हुआ। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, the default argument gives you flexibility. The default argument gives you flexibility to specify the default value for a parameter so that it can be skipped in the function call. जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट अभी हमने किया उसमें क्या है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम कॉलिंग के टाइम किसी भी पैरामीटर की वैल्यू को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, however still you cannot change the order of argument in function call, लेकिन फिर भी हम जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। फर्स्टली अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो फर्स्टली हमें प्रिंसिपल की ही वैल्यू पास करनी
अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। अरे मैं म्यूट पड़ा था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। यस चलो, सर। तो नेम्ड आर्गुमेंट क्या होती हैं? नेम्ड आर्गुमेंट की हेल्प से हम पहले चाहें तो रेट की वैल्यू पास कर सकते हैं, फिर चाहें तो टाइम की वैल्यू पास कर सकते हैं, फिर चाहें तो प्रिंसिपल की वैल्यू पास कर सकते हैं। मीन्स हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स उसके लिए हमें करना क्या होगा? कॉलिंग के टाइम में हम क्या करेंगे, जैसे इंटरेस्ट नेम साथ में लिख देंगे आर्गुमेंट का। प्रिन इक्वल 2000, पहले हम जब पास करते थे, कॉलिंग करते थे, तो सिंपली देते थे 2000 टू 0.10। अब क्या करेंगे? प्रिन इक्वल 2000, टाइम इक्वल टू, रेट इक्वल 0.10। इसी चीज की अब मैं कॉलिंग इस तरह से भी कर सकता हूँ। टाइम इक्वल 4, प्रिन इक्वल 2600, रेट इक्वल 0.09। अब क्योंकि मैं साथ में नेम दे रहा हूँ आर्गुमेंट का, तो इन आर्गुमेंट्स में ही वैल्यू स्टोर होगी। मीन्स मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। नेम्ड आर्गुमेंट के केस में मैं इस ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से भी कॉल कर सकता हूँ। टाइम इक्वल टू, रेट इक्वल 0.12, प्रिंट इक्वल 2000। ऑल द फंक्शन कॉल्स आर वैलिड नाउ। ये सारे के सारे फंक्शन कॉल्स वैलिड है, इवन इफ ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट डज नॉट मैच द ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। जबकि जो आर्गुमेंट्स का ऑर्डर है वो पैरामीटर के ऑर्डर से मैच नहीं कर रहा। पैरामीटर्स में हमें क्या दिया हुआ? पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, फिर रेट दिया हुआ है, फिर टाइम। जबकि यहाँ पे मैं एक बार तो कर रहा हूँ प्रिंसिपल टाइम रेट, एक बार कर रहा हूँ टाइम प्रिंसिपल रेट। तो जब ये तीनों कॉल करेंगे, फर्स्ट में क्या होगा? प्रिंसिपल में 2000, टाइम में 2, रेट में 0.10। सेकंड में क्या होगा? प्रिंसिपल में 2600, रेट में 0.09, टाइम में 4। थर्ड में क्या होगा? प्रिंसिपल में 2000, रेट में 0.12, टाइम में 2। मीन्स चाहे ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, फिर भी वैल्यू नेम्ड आर्गुमेंट के केस में जो हमने नेम दिया है उस आर्गुमेंट में स्टोर होगी वैल्यू। ठीक है, this way of specifying names for the values being passed in the function call is known as keyword argument। जब हम कॉलिंग के टाइम इस तरह की आर्गुमेंट पास कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स। So our next topic is using multiple arguments together, types together। मीन्स हम मल्टीपल टाइप के आर्गुमेंट्स एक ही फंक्शन एटर में, एक ही फंक्शन कॉलिंग में यूज करना चाहते हैं। पाइथन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप्स इन ए फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में हम मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप को कंबाइन भी कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दैट इज यूजिंग बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। जब हमने कॉल किया तो हमने ये दे दिया 5000 कोमा टाइम इक्वल 5। अब ये इस कॉलिंग से क्या करेगा? जो फंक्शन हेडर में फर्स्ट वेरिएबल जो भी डिफाइन किया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल, उसमें तो दे देगा 5000। आवाज आ रही है क्या?
प्रियव्रत, आ रही है सर। ओके। तो इस तरह से, ओके ओके, इस तरह से हमने कॉलिंग कर दी इंटरेस्ट 5000 टाइम इक्वल 5। तो फर्स्ट जो हमने फंक्शन एडर में दे रखा है वेरिएबल, उसमें तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा 5000, और टाइम में क्या असाइन हो जाएगा 5, चाहे वो किसी भी सीक्वेंस पे दिया हो। ठीक है, द फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू, निशांत भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, ज्वाइन कर रहा है दोबारा। दो मिनट ज्वाइन होने दो निशांत को।